जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सभी स्वस्थ, दुरुस्त और मस्त होंगे। आपका जीवन सदैव आनंदित रहे, हम ये कामना करते हैं। और आज इस कथा की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार ताड़का वध के पश्चात भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया और मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का दमन किया। आइए कथा को आरंभ करें और आपसे विनती है कि कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्यारे भक्तों, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लेकिन निर्जन वन और मौन आश्रम देखा। वहां कोई पशु नहीं था, न कोई पक्षी और न ही कोई मनुष्य था। राम जी ने पूछा, गुरुवर, ये सुंदर वन ऐसे सूना क्यों है? और यहाँ पत्थर की एक शिला जो कि इतनी दिव्य है, ये ऐसी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण इतिहास बताते हुए कहा कि पुत्र, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का ठान लिया। जब महर्षि गौतम स्नान हेतु बाहर गए हुए थे तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए आश्रम पहुंच गए। उन्होंने अपने पति रूप में इंद्रदेव को देखकर बिल्कुल भी भान नहीं लगा पाई कि वे उनके पति नहीं हैं और उनके साथ छल हो रहा है। अतः अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया। जब महर्षि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया। वे बोले, जा, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, निराहार रहकर धूप, वर्षा और ठंड सहेगी। और जब अहिल्या ने क्षमा भी मांगी तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे, तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। प्यारे भक्तों, जब राम जी ने जैसे ही ये सुना, उनके मन में माता अहिल्या के प्रति अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अपने चरण कमलों से इस शिला का स्पर्श करो और इस शाप का अंत करो। प्रभु राम ने अत्यंत संकोच और मर्यादा के साथ अपना दाहिना चरण उस शिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी, वह शिला कंपन करने लगी और देखते ही देखते एक परम सुंदरी तेजस्विनी स्त्री के रूप में वह बदल गई। अहिल्या ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु की वंदना की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उन्होंने कहा, हे नाथ, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण आज मुझे आपके चरण के दर्शन हुए, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं। इसके पश्चात अहिल्या अपना दिव्य रूप धारण करके अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई। तो भक्तों, ये लीला दर्शाती है कि भगवान श्री राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में कोई संकोच नहीं। भक्तों को उनके पापों से तत्क्षण मुक्ति देने वाले
शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद आता है मारीच और सुबाहु संहार का प्रसंग। ये लीला सिद्धाश्रम में ही घटित हुई, जहां विश्वामित्र जी अपना सिद्ध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मौन रहकर यज्ञ की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। वे 6 दिनों और 6 रातों तक बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ वेदी के चारों ओर पहरा देते रहे। लक्ष्मण जी चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते और राम जी आकाश की ओर देखते। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अचानक आकाश काला पड़ गया, बादलों की गर्जना होने लगी। मारीच और सुबाहु अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने देखा कि मारीच अत्यंत शक्तिशाली है और वह रावण का मामा है। प्रभु उसे अभी मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण की लीला में उसे भूमिका जो निभानी थी, उसकी भूमिका अभी शेष थी। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यह बाण बिना फल, बिना नोक का था। जैसे ही ये बाण मारीच को लगा, वह वेग के साथ उड़ा और 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। वह मरा नहीं, बल्कि मूर्छित हो गया। इस चोट ने उसे राम के नाम से इतना डरा दिया कि आगे चलकर वह हर पेड़ में राम को देखने लगा। मारीच को हटाने के बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा, जो सुबाहु के हृदय में समा गया। सुबाहु तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। शेष राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। जैसे ही यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी अपनी साधना पूर्ण करके श्री राम को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राघव, आज तुमने न केवल मेरा यज्ञ बचाया, बल्कि ऋषियों के विश्वास और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा की है। ऋषियों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने केवल इस यज्ञ की ही नहीं, बल्कि पूरे ऋषि समाज के विश्वास और धर्म की रक्षा की है। इन राक्षसों के डर से हमने ध्यान और तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन आज आपने हमें निर्भय कर दिया। ऋषियों ने श्री राम के तेज को देखकर कहा, आप साधारण राजकुमार नहीं हैं। जिस बल से आपने बिना थके 6 दिनों तक पहरा दिया और एक ही बाण से मारीच सुबाहु का अंत कर दिया, वह केवल और केवल ईश्वर का ही प्रतापी रूप हो सकता है। मुनियों ने कहा, हे राघव, आपके दर्शन पाकर हमारी हजारों वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। जिस ब्रह्म तेज को हम ढूंढते हैं, वो आज हमारे सामने धनुष धारण किए खड़ा है। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सिद्धाश्रम की ये पावन गाथा और आपका ये असुर संहार विस्तार से गाया जाएगा। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर होगा। ऋषियों ने महर्षि विश्वामित्र को भी धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने अयोध्या से इन 2 रत्नों राम लक्ष्मण को लाकर आर्यावर्त का बहुत बड़ा कल्याण किया है।
उस समय ऋषियों ने राम जी से ये भी कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर मिथिला के दुखों को दूर करना चाहिए और राजा जनक के यज्ञ में सम्मिलित होकर उस दिव्य शिव धनुष का दर्शन करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार अहिल्या प्रसंग में प्रभु श्री राम ने शिला को पैर से ठोकर नहीं मारी थी, बल्कि स्पर्श किया था। रामचरितमानस के अनुसार चरण धूल पड़ते ही वह पत्थर से नारी बन गई। और मारीच प्रसंग में मारीच का दूर गिरना उसकी अहंकार की हार थी, जबकि सुबाहु का मरना उसके पापों का अंत था। पूरी लीला के दौरान लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के प्रतीक बने रहे और ऋषियों ने इस प्रकार श्री राम की स्तुति की और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद ही प्रभु की अगली यात्रा मिथिला गमन शुरू हुई। तो प्यारे भक्तों, ये था अहिल्या का उद्धार और मारीच और सुबाहु का संहार। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे ऐसी जानकारी को अपनों के साथ भी साझा करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लेकिन निर्जन वन और मौन आश्रम देखा। वहां कोई पशु नहीं था, न कोई पक्षी और न ही कोई मनुष्य था। राम जी ने पूछा, गुरुवर, ये सुंदर वन ऐसे सूना क्यों है? और यहाँ पत्थर की एक शिला जो कि इतनी दिव्य है, ये ऐसी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण इतिहास बताते हुए कहा कि पुत्र, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का ठान लिया। जब महर्षि गौतम स्नान हेतु बाहर गए हुए थे तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए आश्रम पहुंच गए। उन्होंने अपने पति रूप में इंद्रदेव को देखकर बिल्कुल भी भान नहीं लगा पाई कि वे उनके पति नहीं हैं और उनके साथ छल हो रहा है। अतः अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया। जब महर्षि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया। वे बोले, जा, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, निराहार रहकर धूप, वर्षा और ठंड सहेगी। और जब अहिल्या ने क्षमा भी मांगी तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे, तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। प्यारे भक्तों, जब राम जी ने जैसे ही ये सुना, उनके मन में माता अहिल्या के प्रति अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अपने चरण कमलों से इस शिला का स्पर्श करो और इस शाप का अंत करो। प्रभु राम ने अत्यंत संकोच और मर्यादा के साथ अपना दाहिना चरण उस शिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी, वह शिला कंपन करने लगी और देखते ही देखते एक परम सुंदरी तेजस्विनी स्त्री के रूप में वह बदल गई। अहिल्या ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु की वंदना की।
पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उन्होंने कहा, हे नाथ, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण आज मुझे आपके चरण के दर्शन हुए, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं। इसके पश्चात अहिल्या अपना दिव्य रूप धारण करके अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई। तो भक्तों, ये लीला दर्शाती है कि भगवान श्री राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में कोई संकोच नहीं। भक्तों को उनके पापों से तत्क्षण मुक्ति देने वाले शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद आता है मारीच और सुबाहु संहार का प्रसंग। ये लीला सिद्धाश्रम में ही घटित हुई, जहां विश्वामित्र जी अपना सिद्ध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मौन रहकर यज्ञ की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। वे 6 दिनों और 6 रातों तक बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ वेदी के चारों ओर पहरा देते रहे। लक्ष्मण जी चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते और राम जी आकाश की ओर देखते। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अचानक आकाश काला पड़ गया, बादलों की गर्जना होने लगी। मारीच और सुबाहु अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने देखा कि मारीच अत्यंत शक्तिशाली है और वह रावण का मामा है। प्रभु उसे अभी मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण की लीला में उसे भूमिका जो निभानी थी, उसकी भूमिका अभी शेष थी। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यह बाण बिना फल, बिना नोक का था। जैसे ही ये बाण मारीच को लगा, वह वेग के साथ उड़ा और 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। वह मरा नहीं, बल्कि मूर्छित हो गया। इस चोट ने उसे राम के नाम से इतना डरा दिया कि आगे चलकर वह हर पेड़ में राम को देखने लगा। मारीच को हटाने के बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा, जो सुबाहु के हृदय में समा गया। सुबाहु तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। शेष राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। जैसे ही यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी अपनी साधना पूर्ण करके श्री राम को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राघव, आज तुमने न केवल मेरा यज्ञ बचाया, बल्कि ऋषियों के विश्वास और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा की है। ऋषियों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने केवल इस यज्ञ की ही नहीं, बल्कि पूरे ऋषि समाज के विश्वास और धर्म की रक्षा की है। इन राक्षसों के डर से हमने ध्यान और तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन आज आपने हमें निर्भय कर दिया। ऋषियों ने श्री राम के तेज को देखकर कहा, आप साधारण राजकुमार नहीं हैं। जिस बल से आपने बिना थके 6 दिनों तक पहरा दिया और एक ही बाण से मारीच सुबाहु का अंत कर दिया, वह केवल और केवल ईश्वर का ही प्रतापी रूप हो सकता है। मुनियों ने कहा, हे राघव,
आपके दर्शन पाकर हमारी हजारों वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। जिस ब्रह्म तेज को हम ढूंढते हैं वो आज हमारे सामने धनुष धारण किए खड़ा है। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सिद्धाश्रम की ये पावन गाथा और आपका ये असुर संहार विस्तार से गाया जाएगा। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर होगा। ऋषियों ने महर्षि विश्वामित्र को भी धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने अयोध्या से इन 2 रत्नों राम लक्ष्मण को लाकर आर्यावर्त का बहुत बड़ा कल्याण किया है। उस समय ऋषियों ने राम जी से ये भी कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर मिथिला के दुखों को दूर करना चाहिए और राजा जनक के यज्ञ में सम्मिलित होकर उस दिव्य शिव धनुष का दर्शन करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार अहिल्या प्रसंग में प्रभु श्री राम ने शिला को पैर से ठोकर नहीं मारी थी, बल्कि स्पर्श किया था। रामचरितमानस के अनुसार चरण धूल पड़ते ही वह पत्थर से नारी बन गई। और मारीच प्रसंग में मारीच का दूर गिरना उसकी अहंकार की हार थी, जबकि सुबाहु का मरना उसके पापों का अंत था। पूरी लीला के दौरान लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के प्रतीक बने रहे और ऋषियों ने इस प्रकार श्री राम की स्तुति की और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद ही प्रभु की अगली यात्रा मिथिला गमन शुरू हुई। तो प्यारे भक्तों, ये था अहिल्या का उद्धार और मारीच और सुबाहु का संहार। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे ऐसी जानकारी को अपनों के साथ भी साझा करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लेकिन निर्जन वन और मौन आश्रम देखा। वहां कोई पशु नहीं था, न कोई पक्षी और न ही कोई मनुष्य था। राम जी ने पूछा, गुरुवर, ये सुंदर वन ऐसे सूना क्यों है? और यहाँ पत्थर की एक शिला जो कि इतनी दिव्य है, ये ऐसी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण इतिहास बताते हुए कहा कि पुत्र, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का ठान लिया। जब महर्षि गौतम स्नान हेतु बाहर गए हुए थे तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए आश्रम पहुंच गए। उन्होंने अपने पति रूप में इंद्रदेव को देखकर बिल्कुल भी भान नहीं लगा पाई कि वे उनके पति नहीं हैं और उनके साथ छल हो रहा है। अतः अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया। जब महर्षि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया। वे बोले, जा, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, निराहार रहकर धूप, वर्षा और ठंड सहेगी। और जब अहिल्या ने क्षमा भी मांगी तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः
अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। प्यारे भक्तों, जब राम जी ने जैसे ही ये सुना, उनके मन में माता अहिल्या के प्रति अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अपने चरण कमलों से इस शिला का स्पर्श करो और इस शाप का अंत करो। प्रभु राम ने अत्यंत संकोच और मर्यादा के साथ अपना दाहिना चरण उस शिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी, वह शिला कंपन करने लगी और देखते ही देखते एक परम सुंदरी तेजस्विनी स्त्री के रूप में वह बदल गई। अहिल्या ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु की वंदना की। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उन्होंने कहा, हे नाथ, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण आज मुझे आपके चरण के दर्शन हुए, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं। इसके पश्चात अहिल्या अपना दिव्य रूप धारण करके अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई। तो भक्तों, ये लीला दर्शाती है कि भगवान श्री राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में कोई संकोच नहीं। भक्तों को उनके पापों से तत्क्षण मुक्ति देने वाले शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद आता है मारीच और सुबाहु संहार का प्रसंग। ये लीला सिद्धाश्रम में ही घटित हुई, जहां विश्वामित्र जी अपना सिद्ध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मौन रहकर यज्ञ की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। वे 6 दिनों और 6 रातों तक बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ वेदी के चारों ओर पहरा देते रहे। लक्ष्मण जी चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते और राम जी आकाश की ओर देखते। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अचानक आकाश काला पड़ गया, बादलों की गर्जना होने लगी। मारीच और सुबाहु अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने देखा कि मारीच अत्यंत शक्तिशाली है और वह रावण का मामा है। प्रभु उसे अभी मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण की लीला में उसे भूमिका जो निभानी थी, उसकी भूमिका अभी शेष थी। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यह बाण बिना फल, बिना नोक का था। जैसे ही ये बाण मारीच को लगा, वह वेग के साथ उड़ा और 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। वह मरा नहीं, बल्कि मूर्छित हो गया। इस चोट ने उसे राम के नाम से इतना डरा दिया कि आगे चलकर वह हर पेड़ में राम को देखने लगा। मारीच को हटाने के बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा, जो सुबाहु के हृदय में समा गया। सुबाहु तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। शेष राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। जैसे ही यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी अपनी साधना पूर्ण करके श्री राम को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राघव,
आज तुमने न केवल मेरा यज्ञ बचाया, बल्कि ऋषियों के विश्वास और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा की है। ऋषियों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने केवल इस यज्ञ की ही नहीं, बल्कि पूरे ऋषि समाज के विश्वास और धर्म की रक्षा की है। इन राक्षसों के डर से हमने ध्यान और तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन आज आपने हमें निर्भय कर दिया। ऋषियों ने श्री राम के तेज को देखकर कहा, आप साधारण राजकुमार नहीं हैं, जिस बल से आपने बिना थके 6 दिनों तक पहरा दिया और एक ही बाण से मारीच सुबाहु का अंत कर दिया, वह केवल और केवल ईश्वर का ही प्रतापी रूप हो सकता है। मुनियों ने कहा, हे राघव, आपके दर्शन पाकर हमारी हजारों वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। जिस ब्रह्म तेज को हम ढूंढते हैं, वो आज हमारे सामने धनुष धारण किए खड़ा है। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सिद्धाश्रम की ये पावन गाथा और आपका ये असुर संहार विस्तार से गाया जाएगा। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर होगा। ऋषियों ने महर्षि विश्वामित्र को भी धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने अयोध्या से इन 2 रत्नों राम लक्ष्मण को लाकर आर्यावर्त का बहुत बड़ा कल्याण किया है। उस समय ऋषियों ने राम जी से ये भी कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर मिथिला के दुखों को दूर करना चाहिए और राजा जनक के यज्ञ में सम्मिलित होकर उस दिव्य शिव धनुष का दर्शन करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार अहिल्या प्रसंग में प्रभु श्री राम ने शिला को पैर से ठोकर नहीं मारी थी, बल्कि स्पर्श किया था। रामचरितमानस के अनुसार चरण धूल पड़ते ही वह पत्थर से नारी बन गई। और मारीच प्रसंग में मारीच का दूर गिरना उसकी अहंकार की हार थी, जबकि सुबाहु का मरना उसके पापों का अंत था। पूरी लीला के दौरान लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के प्रतीक बने रहे और ऋषियों ने इस प्रकार श्री राम की स्तुति की और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद ही प्रभु की अगली यात्रा मिथिला गमन शुरू हुई। तो प्यारे भक्तों, ये था अहिल्या का उद्धार और मारीच और सुबाहु का संहार। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे ऐसी जानकारी को अपनों के साथ भी साझा करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लेकिन निर्जन वन और मौन आश्रम देखा। वहां कोई पशु नहीं था, न कोई पक्षी और न ही कोई मनुष्य था। राम जी ने पूछा, गुरुवर, ये सुंदर वन ऐसे सूना क्यों है? और यहाँ पत्थर की एक शिला जो कि इतनी दिव्य है, ये ऐसी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण इतिहास बताते हुए कहा कि पुत्र, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का ठान लिया। जब महर्षि गौतम स्नान हेतु बाहर गए हुए थे, तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया
और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए आश्रम पहुंच गए। उन्होंने अपने पति रूप में इंद्रदेव को देखकर बिल्कुल भी भान नहीं लगा पाई कि वे उनके पति नहीं हैं और उनके साथ छल हो रहा है। अतः अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया। जब महर्षि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया। वे बोले, जा, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, निराहार रहकर धूप, वर्षा और ठंड सहेगी। और जब अहिल्या ने क्षमा भी मांगी तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। प्यारे भक्तों, जब राम जी ने जैसे ही ये सुना, उनके मन में माता अहिल्या के प्रति अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अपने चरण कमलों से इस शिला का स्पर्श करो और इस शाप का अंत करो। प्रभु राम ने अत्यंत संकोच और मर्यादा के साथ अपना दाहिना चरण उस शिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी, वह शिला कंपन करने लगी और देखते ही देखते एक परम सुंदरी तेजस्विनी स्त्री के रूप में वह बदल गई। अहिल्या ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु की वंदना की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उन्होंने कहा, हे नाथ, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण आज मुझे आपके चरण के दर्शन हुए, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं। इसके पश्चात अहिल्या अपना दिव्य रूप धारण करके अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई। तो भक्तों, ये लीला दर्शाती है कि भगवान श्री राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में कोई संकोच नहीं। भक्तों को उनके पापों से तत्क्षण मुक्ति देने वाले शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद आता है मारीच और सुबाहु संहार का प्रसंग। ये लीला सिद्धाश्रम में ही घटित हुई, जहां विश्वामित्र जी अपना सिद्ध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मौन रहकर यज्ञ की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। वे 6 दिनों और 6 रातों तक बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ वेदी के चारों ओर पहरा देते रहे। लक्ष्मण जी चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते और राम जी आकाश की ओर देखते। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अचानक आकाश काला पड़ गया, बादलों की गर्जना होने लगी। मारीच और सुबाहु अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने देखा कि मारीच अत्यंत शक्तिशाली है और वह रावण का मामा है। प्रभु उसे अभी मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण की लीला में उसे भूमिका जो निभानी थी, उसकी भूमिका अभी शेष थी। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यह बाण बिना फल, बिना नोक का था। जैसे ही ये बाण मारीच को लगा, वह वेग के साथ उड़ा और 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। वह मरा नहीं, बल्कि मूर्छित हो गया।
इस चोट ने उसे राम के नाम से इतना डरा दिया कि आगे चलकर वह हर पेड़ में राम को देखने लगा। मारीच को हटाने के बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा जो सुबाहु के हृदय में समा गया। सुबाहु तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। शेष राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। जैसे ही यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी अपनी साधना पूर्ण करके श्री राम को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राघव, आज तुमने न केवल मेरा यज्ञ बचाया बल्कि ऋषियों के विश्वास और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा की है। ऋषियों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने केवल इस यज्ञ की ही नहीं बल्कि पूरे ऋषि समाज के विश्वास और धर्म की रक्षा की है। इन राक्षसों के डर से हमने ध्यान और तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन आज आपने हमें निर्भय कर दिया। ऋषियों ने श्री राम के तेज को देखकर कहा, आप साधारण राजकुमार नहीं हैं। जिस बल से आपने बिना थके 6 दिनों तक पहरा दिया और एक ही बाण से मारीच सुबाहु का अंत कर दिया, वह केवल और केवल ईश्वर का ही प्रतापी रूप हो सकता है। मुनियों ने कहा, हे राघव, आपके दर्शन पाकर हमारी हजारों वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। जिस ब्रह्म तेज को हम ढूंढते हैं वो आज हमारे सामने धनुष धारण किए खड़ा है। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सिद्धाश्रम की ये पावन गाथा और आपका ये असुर संहार विस्तार से गाया जाएगा। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर होगा। ऋषियों ने महर्षि विश्वामित्र को भी धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने अयोध्या से इन 2 रत्नों राम लक्ष्मण को लाकर आर्यावर्त का बहुत बड़ा कल्याण किया है। उस समय ऋषियों ने राम जी से ये भी कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर मिथिला के दुखों को दूर करना चाहिए और राजा जनक के यज्ञ में सम्मिलित होकर उस दिव्य शिव धनुष का दर्शन करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार अहिल्या प्रसंग में प्रभु श्री राम ने शिला को पैर से ठोकर नहीं मारी थी बल्कि स्पर्श किया था। रामचरितमानस के अनुसार चरण धूल पड़ते ही वह पत्थर से नारी बन गई। और मारीच प्रसंग में मारीच का दूर गिरना उसकी अहंकार की हार थी, जबकि सुबाहु का मरना उसके पापों का अंत था। पूरी लीला के दौरान लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के प्रतीक बने रहे और ऋषियों ने इस प्रकार श्री राम की स्तुति की और उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद ही प्रभु की अगली यात्रा मिथिला गमन शुरू हुई। तो प्यारे भक्तों, ये था अहिल्या का उद्धार और मारीच और सुबाहु का संहार। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे ऐसी जानकारी को अपनों के साथ भी साझा करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लेकिन निर्जन वन और मौन आश्रम देखा।
वहां कोई पशु नहीं था, न कोई पक्षी और न ही कोई मनुष्य था। राम जी ने पूछा, गुरुवर, ये सुंदर वन ऐसे सूना क्यों है? और यहाँ पत्थर की एक शिला जो कि इतनी दिव्य है, ये ऐसी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण इतिहास बताते हुए कहा कि पुत्र, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का ठान लिया। जब महर्षि गौतम स्नान हेतु बाहर गए हुए थे, तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए आश्रम पहुंच गए। उन्होंने अपने पति रूप में इंद्रदेव को देखकर बिल्कुल भी भान नहीं लगा पाई कि वे उनके पति नहीं हैं और उनके साथ छल हो रहा है। अतः अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया। जब महर्षि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया। वे बोले, जा, तू पत्थर की शिला बनकर यहीं पड़ी रहेगी, निराहार रहकर धूप, वर्षा और ठंड सहेगी। और जब अहिल्या ने क्षमा भी मांगी तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में जन्म लेकर यहाँ आएंगे, तब उनके चरणों की धूलि के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा और तू पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। प्यारे भक्तों, जब राम जी ने जैसे ही ये सुना, उनके मन में माता अहिल्या के प्रति अत्यंत करुणा उमड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अपने चरण कमलों से इस शिला का स्पर्श करो और इस शाप का अंत करो। प्रभु राम ने अत्यंत संकोच और मर्यादा के साथ अपना दाहिना चरण उस शिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी, वह शिला कंपन करने लगी और देखते ही देखते एक परम सुंदरी तेजस्विनी स्त्री के रूप में वह बदल गई। अहिल्या ने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु की वंदना की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उन्होंने कहा, हे नाथ, गौतम ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण आज मुझे आपके चरण के दर्शन हुए, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं। इसके पश्चात अहिल्या अपना दिव्य रूप धारण करके अपने पति के लोक गौतम ऋषि के पास चली गई। तो भक्तों, ये लीला दर्शाती है कि भगवान श्री राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें अपने भक्तों के कष्ट दूर करने में कोई संकोच नहीं। भक्तों को उनके पापों से तत्क्षण मुक्ति देने वाले शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। तो प्यारे भक्तों, इसके बाद आता है मारीच और सुबाहु संहार का प्रसंग। ये लीला सिद्धाश्रम में ही घटित हुई, जहां विश्वामित्र जी अपना सिद्ध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने मौन रहकर यज्ञ की दीक्षा ली। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। वे 6 दिनों और 6 रातों तक बिना सोए, बिना पलक झपकाए यज्ञ वेदी के चारों ओर पहरा देते रहे। लक्ष्मण जी चारों दिशाओं पर दृष्टि रखते और राम जी आकाश की ओर देखते। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अचानक आकाश काला पड़ गया, बादलों की गर्जना होने लगी। मारीच और सुबाहु अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुए।
उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम जी ने देखा कि मारीच अत्यंत शक्तिशाली है और वह रावण का मामा है। प्रभु उसे अभी मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण की लीला में उसे भूमिका जो निभानी थी, उसकी भूमिका अभी शेष थी। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यह बाण बिना फल, बिना नोक का था। जैसे ही ये बाण मारीच को लगा, वह वेग के साथ उड़ा और 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। वह मरा नहीं, बल्कि मूर्छित हो गया। इस चोट ने उसे राम के नाम से इतना डरा दिया कि आगे चलकर वह हर पेड़ में राम को देखने लगा। मारीच को हटाने के बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा, जो सुबाहु के हृदय में समा गया। सुबाहु तड़प कर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। शेष राक्षस सेना को लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र से तितर बितर कर दिया। जैसे ही यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विश्वामित्र जी अपनी साधना पूर्ण करके श्री राम को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे राघव, आज तुमने न केवल मेरा यज्ञ बचाया, बल्कि ऋषियों के विश्वास और धर्म की मर्यादा की भी रक्षा की है। ऋषियों ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने केवल इस यज्ञ की ही नहीं, बल्कि पूरे ऋषि समाज के विश्वास और धर्म की रक्षा की है। इन राक्षसों के डर से हमने ध्यान और तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन आज आपने हमें निर्भय कर दिया। ऋषियों ने श्री राम के तेज को देखकर कहा, आप साधारण राजकुमार नहीं हैं। जिस बल से आपने बिना थके 6 दिनों तक पहरा दिया और एक ही बाण से मारीच सुबाहु का अंत कर दिया, वह केवल और केवल ईश्वर का ही प्रतापी रूप हो सकता है। मुनियों ने कहा, हे राघव, आपके दर्शन पाकर हमारी हजारों वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। जिस ब्रह्म तेज को हम ढूंढते हैं, वो आज हमारे सामने धनुष धारण किए खड़ा है। ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सिद्धाश्रम की ये पावन गाथा और आपका ये असुर संहार विस्तार से गाया जाएगा। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर होगा। ऋषियों ने महर्षि विश्वामित्र को भी धन्यवाद दिया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपने अयोध्या से इन 2 रत्नों राम लक्ष्मण को लाकर आर्यावर्त का बहुत बड़ा कल्याण किया है। उस समय ऋषियों ने राम जी से ये भी कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर मिथिला के दुखों को दूर करना चाहिए और राजा